Hello students, welcome on ChemStart. This is your last 30 minute setup of alcoholic drive, alcohol, phenol and ether. और आज आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, मेथेनॉल. ऑल राइट सर. तो बेटा जी, हमने पूरा लेक्चर आज किस पर रखा है? मेथेनॉल और एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण में. हम लोग देखेंगे कि मेथेनॉल और इथेनॉल का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया जाता है. और मैं बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर आज से, इस लेक्चर से मैं समाप्त कर रहा हूं. अब हम लोग एंटर करेंगे अगले चैप्टर में. तो चलिए जल्दी से इस लेक्चर को समाप्त कर लेते हैं और जान लेते हैं कि मेथेनॉल और एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण क्या होता है, किस प्रकार होता है. अब कुछ लोगों के दिमाग में घंटी बज गई होगी, सर क्यों? अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, हाँ ये मेथेनॉल क्या होता है, ये एथेनॉल क्या होता है. अरे बेटा मेरा बच्चा, ये क्या है? सर ये अल्कोहल है. पहचान रहे हो ना? हाँ. हमारा मुख्य पात्र कौन है? OH. आज भी इस मुख्य पात्र की क्या है? विदाई है. तो जरा बताओ ये क्या है? OH हमारा मुख्य पात्र अल्कोहल है. इससे हम आल लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? अल्कोहल. अगर बेंजीन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या? अल्कोहल की. ऑल राइट. याद करो मैंने बोला था आर में क्या लगा दो? या तो मेथिल लगा दो हमारे सिलेबस में, या तो एथिल लगा दो. ठीक है सर. तो बेटा मेरा बच्चा, जब आप आर में मिथिल लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है मेथनॉल. ऑल राइट सर. और जब आप आर में क्या लगा देते हो? एथिल लगा देते हो तो ये बन जाता है एथेनॉल. क्या बन जाता है? इथेनॉल बन जाता है. ऑल राइट सर. तो बेटा आज हम इन्हीं को देखने वाले हैं कि इनका औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इनका औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया जाता है, किस लेवल में इनको कैसे बनाया जाता है. तो हमें यह देखना है. तो पहले हम मेथेनॉल को देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे किसको? एथिल को देखेंगे. समझ रहे हो मेरी बात? बोलो, समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं. तो अगर आप इसकी आयुपेशी करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? मेथेन 1 ऑल. तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल. इसको क्या बोलोगे? एथेन 1 ऑल. तो ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल. हाँ है ना. तो यही है, इन्हीं को हम बोलते हैं मेथेनॉल और एथेनॉल. आप लोग घबरा जाते हो, अरे ये क्या आ गया, ये कहां से आ गया. अच्छा, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो पीछे अल्कोहल के बहुत से निर्माण देखे हैं, ये नया निर्माण कौन सा आ गया. तो बेटा ये औद्योगिक निर्माण है. उद्योग में मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल को किस प्रकार बनाया जाता है, मिथनॉल एथेनॉल को किस, हमने तो बहुत सारी विधियां देखी ना, बहुत सारी विधियां. तो ये उद्योग विधि है, औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन है. तो हमें इसको भी देखना है किस प्रकार बनाना है. NCERT माता में लिखा हुआ है, तो हम इसको भी कवर अप करने वाले हैं. तो जल्दी से तैयार हो जाओ. पहले हम लोग मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण देखेंगे, फिर एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण देखने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण. ऑल राइट सर. तो जल्दी से देखो क्या लिखा है, इसका सूत्र लिखा है. तो इसका सूत्र मैंने पहले बता दिया. आर में क्या लगा दो? मिथिल. तो क्या बन जाएगा? मिथेनॉल. ठीक है, मिथेनॉल. ऑल राइट सर. इसके कुछ अदर नाम भी है बेटा जी. जैसे इसका अदर नाम, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मिथिल एल्कोहल. ये कक्षा 10 से ही आपको पढ़ा दिया जाता है, मिथिल एल्कोहल. ऑल राइट सर, समझ गए. अब एक ये दूसरा नाम देखो, इसको बेटा कास्ट स्पीड भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कास्ट स्पीड भी कहते हैं. अब ये सर कास्ट स्पीड क्या होता है? तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले के टाइम में इस मिथिल एल्कोहल को लकड़ी से बनाया जाता था, लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया जाता था. किससे बनाया जाता था? लकड़ी के भंजक आसवन से. मतलब लकड़ी को एक बड़े बड़े लोहे के रिटार्ट में क्या किया जाता था? उसको हीट किया जाता था और फिर उससे जो गैसें निकलती थी उसी के द्वारा हम मिथिल एल्कोहल को क्या करते थे? बनाते थे. तो उन्हीं गैसों के नाम पे ही इसको बोल दिया गया क्या? कास्ट स्पीड. या आप ऐसे सीधा सीधा कहिए कि लकड़ी से प्राप्त किया जाता था पहले के टाइम में, तो इसीलिए इसको हम बोलते थे क्या? कास्ट स्पीड बोलते थे. लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त करने के कारण इसका नाम क्या है? एक कास्ट स्पीड भी है. तो ये पहले के टाइम का नाम है. अब हम जो वर्तमान में इसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है वो इस प्रकार नहीं किया जाता है. वो किस विधि द्वारा किया जाता है? ऐसे किया जाता है. ठीक है, कैसे किया जाता है जरा देखो, बनाने की विधि देख लो. ठीक है, औद्योगिक निर्माण में. तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड. और ये तो आपको पता ही है, ये भी खतरनाक गैस है. और ये हाइड्रोजन. जब इनकी आपस में क्रिया कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में. ये क्या है? उत्प्रेरक हैं. इनकी उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है, इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है. और कंडीशंस हैं. क्या कंडीशन है? दाब कितना होना चाहिए? 200 से 300 एटीएम दाब होना चाहिए, प्रेशर.
ऑल राइट सर। और ताप कितना होना चाहिए? 500 से 600 केल्विन इसका ताप होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशंस हैं इनके आपस में रिएक्शन करके क्या बनाने की? मेथनॉल बनाने की। तो जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? मेथनॉल बन जाएगा। समझ गए बेटा? बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इस तरीके से इसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है। अब हमें ये याद कैसे रहे कि औद्योगिक निर्माण मेथनॉल का किस प्रकार किया जाता है? तो किस प्रकार याद करोगे? किम शॉर्ट्स के जादू से। ऑल राइट सर, तो जल्दी से बता दीजिए अपना जादू, और ताकि ये हमको क्या रहे, हमेशा के लिए दिमाग में याद रहे। तो बेटा मैं आपसे बोलूंगा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। अरे सर क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आप लोग मेरा मोटिवेशन नहीं करते हैं। सर कैसा मोटिवेशन? मेरा मोटिवेशन नहीं जानते? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, तो वो आप नहीं करते हो। मैं नहीं बताऊंगा, जाओ, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बताऊंगा। अरे सर बताइए ना। हाँ हम टीचर्स हैं ना, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आप स्टूडेंट्स हो, हमें आपके साथ क्या करना है हमें पता है, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है कि आपको हमारे साथ क्या करना है, राइट? चलो अच्छा बताता हूं। तो बेटा जी इसको याद रखने के लिए कुछ नहीं याद रखना है आपको, बस इसका फॉर्मूला याद रखना है। किसका? मेथनॉल का। मेथनॉल का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी ये आपको याद रहेगा हमेशा। कैसे? देखो ना, मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH होता है। क्या होता है? CH3OH होता है। ये रहा CH3OH रहता है। इसमें से आपको क्या याद रखना है? CO उठा लो। क्या उठा लो? CO उठा लो। अरे सर बहुत अच्छा। अब देखो कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 3 1 4, 4 बचे हैं ना, 4 हाइड्रोजन। बोलो 4 हाइड्रोजन बचे हैं। तो हाइड्रोजन को कभी अकेला नहीं लिखा जाता। हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है। अब बस इसको 4 बनाने के लिए आप क्या कर दो? 2 कर दो, तो हो गया ना, 2 दूनी 4। तो CO को अलग कर दिया, CO को अलग कर दिया। हाइड्रोजन कितने बचे? 4 बचे। तो 4 हाइड्रोजन आपको इस तरह लिख देना है। तो याद हो गया ना कि हमें मेथनॉल का औद्योगिक निर्माण कैसे करना है? बस इसके सूत्र को ब्रेक करके इस तरह बदल दो। किसमें? 2 गैसों में। इसको हमें किसमें बदल देना है? 2 गैसों में, एक हाइड्रोजन गैस में और एक CO साहब वाली गैस में। ये CO साहब नहीं है, CO गैस है। ओके, CO साहब दूसरे आदमी थे, तो ये दूसरा CO है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, समझ रहे हो? एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ रहे हो बेटा? तो याद हो जाएगा। कितना इजी है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं? सर याद हो गया। अब प्रॉब्लम क्या देगा? अब सर ये बता दीजिए ये कैसे याद रहेगा, है ना? हाँ सब बता दूं मैं तुमको। ओके सर बताते हैं। तो देखो ये कैसे याद रहेगा कि हमेशा के लिए इसके हम मेथनॉल का औद्योगिक निर्माण में जब कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें कौन सा उत्प्रेरक लेना है? जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। और कंडीशन क्या है? 200 से 300 एटीएम प्रेशर और 500 से 600 केल्विन टेम्परेचर। तो इसको आप याद करने के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा मेरी एक बात सुनिए। एक बात बताइए, जो इंसान शराब पीता है, जो इंसान शराब पीता है, तो शराब उस इंसान के शरीर को धीरे धीरे क्या करता है? खराब करता है। क्या करता है? खराब करता है। मतलब उसके शरीर में क्या लग जाता है, एक प्रकार से धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है, और वो जंग इंसान को क्या कर देता है? खराब कर देता है। ऑल राइट सर, जैसे धातु को जंग खराब कर देता है, उसी तरह एल्कोहल इंसान को खराब कर देता है, इंसान का शरीर खराब कर देता है, खोखला कर देता है धीरे धीरे। तो जंग को क्या कहा जाता है? करोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करोजन। इंग्लिश में संक्षारण। जंग को क्या कहा जाता है? करोजन कहा जाता है। तो बस इसी से आप याद रखोगे कि जो एल्कोहल होता है, वो जो इंसान उसका सेवन करता है वो उसको क्या करता है? खाता है ना? ये क्या होता है? पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। तो यहां से भी आप याद कर सकते हैं पॉइजन। देखो क्या आ रहा है? पॉइजन। जन क्या आ रहा है? जन। ऐसे लिख सकते हो, जन। रुको मैं लिखता हूं। क्या लिख सकते हो? जन। क्या लिख सकते हो? जन। ठीक है, तो इस जन से क्या याद आएगा? अभी मैं बताता हूं। ये रहा जिंक और ये रहा ऑक्साइड। तो इस तरह भी याद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा याद कराना चाहता हूं, पूरा कैटालिस्ट याद कराना चाहता हूं, पूरा उत्प्रेरक। तो आप थोड़ा सा इसको सुनो। तो मैंने क्या बोला कि दारू, जो इंसान दारू का सेवन करता है, ये दारू उसके शरीर को क्या करती है? खोखला करती है, जंग लगा देती है। जंग को क्या कहते हैं? करोजन। क्या कह देते हैं? कहते हैं करोजन। अब बस इसी करोजन से आपका काम हो गया। कैसे? देखो ना, करोजन। करोजन मतलब जंग लगना, शरीर में क्या लग जाता है? जंग लगना शुरू हो जाता है। करोजन। इसी से याद रहेगा क्या? क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बोलो है डन?
कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? याद रहेगा कि दारू इंसान को जंग लगा देती है धीरे धीरे। जंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करोजन कहते हैं। तो बस हो गया, ठीक है, करोजन। ओके, याद हो गया। अब क्रोमियम ऑक्साइड का सूत्र आप बना लेना। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2 और क्रोमियम की होती है 3, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीजन का इसे दे दो, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, तो ऑक्सीजन का इसे दे दो, ठीक है, और क्रोमियम का किसे दे दो? ऑक्सीजन को दे दो। तो ये बन जाएगा Cr2O3। और जिंक ऑक्साइड का, जिंक की 2 और ऑक्सीजन की 2, तो जिंक की संयोजकता 2 होती है और ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है। 2 से 2 कैंसिल, 1 1, इसका इसे दो, इसका इसे दो। इस तरह सूत्र आप बनाना सीखे होंगे क्लास 9 10th में। तो ज्यादा टेंशन ना लो, आप बस इतना याद रखो कि क्रोमियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Cr2O3। तो अगर आपको सूत्र बनाना आता होगा तो मुझे इस बताने की जरूरत नहीं है। और जिंक ऑक्साइड, ओके सर। तो इस तरीके से आप उत्प्रेरक को याद कर सकते हैं। इसको याद करा दिया और उत्प्रेरक याद करा दिया, करोजन, ठीक है। अब ये कैसे याद हो? 200 से 300 एटीएम प्रेशर और 500 केल्विन ताप। तो बेटा थोड़ा सा फोकस करो ना, थोड़ा सा फोकस करो, आपको दिख जाएगा कि हमें ये कैसे याद करना है। आओ बताता हूं कैसे याद करना है। थोड़ा सा मुझे साफ सफाई कर लेने दो, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाए। देखो जल्दी से। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे कि क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? देखो Cr2O3 है। क्या है? Cr2O3 है। तो जरा देखो इसमें क्या आता है? 2 और इसमें क्या आता है? 3। बस बन गया काम। 200 300, 200 300, 200 300, और 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 500 नहीं आएगा, 5 आएगा। मतलब इससे याद रहेगा कि 500। हो गया ना क्लियर? कोई दिक्कत है ना? बढ़िया ट्रिक लगी? बोलो मजा आया? ओके सर। इसको मैं अलग कर लूंगा तो CO+2H2 बन जाएगा। और मुझे पता है कि दारू इंसान को जंग लगाती है, करोजन करती है, तो करोजन से याद रहेगा उत्प्रेरक, करोजन। ऑलराइट सर। और करोजन में क्रोमियम ऑक्साइड का सूत्र Cr2O3 का क्या होता है? Cr2O3 होता है, उसमें 2 नंबर आता है और 3 नंबर आता है। तो इससे मुझे प्रेशर याद हो जाएगा। एटीएम कितना प्रेशर लेना है? 200 से 300 एटीएम। और जब 2 और 3 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा। इससे याद आएगा मुझे कि 500 केल्विन क्या लेना है? टेम्परेचर लेना है। ऑलराइट सर, बेटा बोलो याद हो गया? चलो इसके और कुछ गुण देख लो। इसका बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक बिंदु, वो कितना होता है? 337 केल्विन होता है। क्वथनांक बिंदु का मतलब समझ रहे हो? ये क्या होता है? लिक्विड होता है। दारू क्या होती है? लिक्विड होती है। अच्छा सर, इस लिक्विड को अगर मुझे गैस बनाना है, जैसे पानी को गैस बनाना है, तो मुझे कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री। उसी तरीके से इसको भी अगर मैं डिग्री सेल्सियस से चेंज करूं तो ये भी 100 डिग्री के आसपास क्या होता है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के गुण को क्या हम कहते हैं? क्वथनांक बिंदु। ये भी क्लास 9 में बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा होगा। ऑलराइट सर। अच्छा, यह क्या होता है? कलरलेस होता है, वाटर की तरह, ठीक है। यह एक रंगहीन द्रव है। हम लोग जब कभी इसका प्रैक्टिकल देखेंगे केम शॉर्ट्स में, तो वहां पे आप लोग देखिएगा मिथेनॉल को, एथेनॉल को, ठीक है। तो वहां पे आप लोग देखिएगा इसको। तो ये क्या है? ये कलरलेस है, रंगहीन है। क्या है? रंगहीन होता है। अच्छा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। यह क्या होता है? पॉइजनस होता है, पॉइजन। क्या होता है? पॉइजन। तो इससे भी याद रख सकते हो, जहरीला होता है, पॉइजन। जन जन ऐसे जिंक जडियन ऑक्साइड। तो ये भी याद दिलाता है कि हमें उत्प्रेरक क्या लेना है? जिंक ऑक्साइड लेना है। समझ रहे हो? ऑलराइट सर। तो ये बहुत अधिक जहरीला होता है, मेथनॉल बहुत अधिक जहरीला होता है। ऑलराइट सर। इसके उपयोग देख लीजिए, इसका यूज कहाँ होता है? इसका बेटा यूज होता है पेंट बनाने में, वार्निश बनाने में। पेंट वार्निश में क्या? विलायक के रूप में, एज अ सॉल्वेंट। किसके रूप में? विलायक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है पेंट बनाने में, वार्निश बनाने में, जिससे आप लोग घर चमकाते हो। ऑलराइट सर। और इसको किसमें होता है यूज? इसका इस्तेमाल फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में। किसमें? फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में। फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर फॉर्मेल्डिहाइड इसी से बनाया जाएगा, तो अभी से ही पढ़ लो। और कई बार ये एग्जाम में भी पूछता है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अच्छा रहेगा यहीं से जान लो कि मेथेनॉल से ही क्या बनाया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये इसका यूजेस था। तो मेथेनॉल बेटा यहां से खत्म होता है। अब हम लोग एंटर करेंगे कहां पे? एथेनॉल में। किसमें? एथेनॉल में। उसका भी जल्दी से एथेनॉल का भी औद्योगिक प्रिपरेशन देखेंगे और कहानी को खत्म करेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद खत्म करेंगे एथेनॉल।
ओके ओके ओके, तो चलिए अब हम एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण कैसे किया जाता है वो जल्दी से समझ लेते हैं। तो बेटा जी एथेनॉल, एथेनॉल का अणुसूत्र मैं बता ही चुका हूं, क्या लग जाए आर पर, क्या लग जाए एथिल लग जाए, C2H5 लग जाए तो क्या बन जाता है, एथेनॉल हो जाता है। ओके समझ रहे हो, इसको बोला जाता है एथिल एल्कोहल भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल भी होता है, एथिल एल्कोहल, समझ रहे हो। ओके सर समझ रहे हैं। अब जल्दी से देख लीजिए कि ये कैसे बनाया जाता है। तो बेटा इसको औद्योगिक स्तर पर किण्वन द्वारा बनाया जाता है। किस तरह बनाया जाता है, किण्वन द्वारा। अब आपका दिमाग क्या हुआ होगा, थोड़ा सा ठनका होगा कि सर किण्वन क्या है सर, जल्दी से बता दो सर। बेटा किण्वन समझ रहे हो, किण्वन क्या है, नहीं समझ रहे हो, बता रहा हूं। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब सड़ाना, क्या सड़ाना। अगर मैं एक प्रकार से सही सही कहूं तो एल्कोहल को किस तरह बनाया जाता है, सड़ा गलाकर। विनोद देख रहा है शराब किस तरह बनाई जा रही है, सड़ा गलाकर, किस तरह सड़ा गलाकर। किण्वन में बेटा जी हम क्या करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करते हैं और उस ईस्ट में बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो एल्कोहल का निर्माण करते हैं। क्या होता है ईस्ट, ईस्ट में सूक्ष्म जीव होते हैं एक प्रकार से मैं कहूं तो, और वो ईस्ट क्या करता है, जिस चीज से हम एल्कोहल बनाते हैं उस चीज को तोड़ता है, फोड़ता है, सड़ाता है, गलाता है और हमको एथेनॉल बना के देता है, और फिर मेरा विनोद उसको चाव से पीता है। ऑल राइट सर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पीना चाहिए। हाँ सर ठीक है। अब बेटा जी लेकिन दवा के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, दवा के रूप में। हाँ ऑल राइट सर, और मत कुछ समझ लेना। तो बेटा जी किण्वन द्वारा इसको बनाया जाता है, फर्मेंटेशन के द्वारा। ओके, किण्वन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ईस्ट ना देखे हो तो ईस्ट आप देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं गूगल में कि ईस्ट ये होता है, तो देख लो ये होता है बेटा जी ईस्ट, ठीक है, ये क्या होता है ईस्ट, देख पा रहे हो, सर्च कर लीजिएगा, ईस्ट आपको दिखा दिया जाएगा। फिर कभी केमशॉर्ट पे इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आप समझ लीजिएगा, ईस्ट देख भी लीजिएगा और दारू बनाते हुए भी देख लीजिएगा। ओके सर समझ रहे हो, ये रहा ईस्ट। ओके ठीक है, तो बेटा हम लोग किण्वन द्वारा कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया। अब आगे का प्रोसेस सुनो, हम इसमें क्या चीज उपयोग करते हैं, है ना, किस चीज को सड़ा गलाकर, किस चीज को ईस्ट में मिलाकर एल्कोहल तैयार करते हैं, एथेनॉल तैयार करते हैं, वो जल्दी से देख लो। तो मैं अगर आपको कहूं तो आगे क्या लिखा है, मोलेसैज, क्या मोलेसैज, मोलेसेज, ये क्या होता है, गुड़ का सीरा होता है। क्या होता है, गुड़ का सीरा होता है। इसको भी ना देखे हो, ब्लैक ब्लैक होता है, तो अगर इसको भी देख लो, गुड़ बनते हुए कभी देखा हो तो वहां पे आपको हो सकता है ये आपको देखने को क्या हो जाए, मिल जाए। तो जल्दी से इसको भी देख लीजिए, इसके भी दर्शन कर लीजिए। ये रहा मोलेसेज, ठीक है, ये देख रहे हो, ये गुड़ की चाशनी होती है, समझ रहे हो, ठीक है सर। इससे या तो इससे बना लो या तो फिर किसका प्रयोग करो, गन्ने अथवा अंगूर का, गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को चीनी से, एक प्रकार से क्या चीनी, ठीक है, चीनी से, चीनी को हम क्या करते हैं, इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित करते हैं। ध्यान से सुनो, हम इनकी शर्करा को लेंगे, किसकी, मोलेसैज की या गन्ने अथवा अंगूर जैसे फलों की शर्करा को लेंगे, और मैंने अभी अभी क्या बताया, हम किसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से सुनो, जो ईस्ट होता है उसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, उसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, समझ रहे हो, वो कौन कौन से, उनका नाम सुन लो, इन्वर्टेस और जाइमेज, इन्वर्टेस और जाइमेज, इन्वर्टेज और जाइमेज क्या होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज किसमें होता है, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में। अभी ध्यान से पहले सुनो, ईस्ट में होता है। तो ये ईस्ट में जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है, ये देख रहे हो, जो ईस्ट में इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो शर्करा को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये देख रहे हो, चीनी सीरा हमने लिया, ठीक है, शर्करा हमने लिया, चीनी हमने लिया, किसकी चीनी लिया, मोलेसैज की, गन्ने अथवा अंगूर के फल जैसे फलों की हमने शर्करा को लिया और उसमें क्या मिला दिया, ईस्ट मिला दिया। क्या मिला दिया, ईस्ट मिला दिया। ईस्ट में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, पहला एंजाइम मैंने क्या बताया, इन्वर्टेस एंजाइम होता है। तो वो इन्वर्टेस एंजाइम इस शर्करा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। चीनी का सूत्र तो जानते हो, C12H22O11, और हम यहाँ क्या ले रहे हैं, चीनी का सीरा ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पानी तो होना ही होना है, ठीक है। ओके सर, अब ये जो ईस्ट में
दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो उसमें से जो पहला वाला एंजाइम है वो क्या करता है, शर्करा को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब ईस्ट में जो दूसरा एंजाइम होता है, ये देखो क्या लिखा है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को ईस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जाइमेज द्वारा किण्वन करके क्या बनाया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है। तो ये जो दूसरा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किसमें बदलता है, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। पहले एंजाइम का काम है उसको किसमें तोड़ना, ग्लूकोज और किसको, चीनी को, शर्करा को किसमें तोड़ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और फिर ये जो दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है जाइमेज, वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर दो एंजाइम किसके हैं, ईस्ट के हैं। ईस्ट में उपस्थित एंजाइम का कारनामा होता है कि पहले वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है और फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को में जो ईस्ट में दूसरा एंजाइम होता है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब कहने का, जैसे सपोज करो ये रहा ईस्ट, ठीक है, ठीक है, ईस्ट को आपने किस में मिलाया, शर्करा में मिलाया, चीनी में मिला दिया। एक प्रकार से बोलूं तो शर्करा सीरे में मिला दिया, गन्ने के शर्करा में मिला दिया, या अंगूर की शर्करा में मिला दिया। अब जैसे ही आपने इस ईस्ट को क्या दिया, शर्करा दिया, क्या दिया, सपोज करो ये शर्करा है, चीनी है, ठीक है, एक प्रकार से ये शर्करा है, सीरा है, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब ये ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट में जो पहला एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम, ये पहले ये जो आपने डाला है क्या, सीरा, ठीक है, चीनी, ये उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा। और फिर इसमें जो दूसरा एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम, ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब ये हमारा ईस्ट को आप दो क्या, चीनी, ईस्ट को आप चीनी खिलाओ, सपोज करो चींटी को चीनी खिलाओ और चींटी उसको किस में कन्वर्ट कर दे, दारू में, एथेनॉल में। तो बस वही वाला सीन है, ठीक है। तो ये ईस्ट को आपने जब शर्करा दिया तो शर्करा को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ समझो। तो ईस्ट को हमने शर्करा दिया और ईस्ट में उपस्थित एंजाइम शर्करा को किस में कन्वर्ट कर दिए, बोलो, एथेनॉल में। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? मतलब इसका अगर मैं शार्ट में प्रोसेस लिखूं तो ये देखो लिखा है, किण्वन द्वारा किससे, शर्करा से। शर्करा में हम क्या मिलाते हैं, ईस्ट मिलाते हैं। ईस्ट में जो पहला एंजाइम होता है वो शर्करा को दो भागों में तोड़ता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ओके। और फिर इसी ईस्ट में दूसरा जो एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल में। पहला एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है और जाइमेज एथेनॉल में। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अच्छा, अब जरा यहाँ पे थोड़ा फोकस करो इसी रिएक्शन को। चीनी है ना, सीरा, चीनी का सीरा, पहला इन्वर्टेज एंजाइम का काम क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ना। एंजाइम का कार्य ही होता है क्या, तोड़ना फोड़ना, ठीक है, तोड़ना फोड़ना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है, इसी को मैं बोल रहा हूं सड़ाना गलाना, ओके। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी सूत्र क्या होता है, C6H12O6। सर जी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र कैसे सेम है? तो बेटा जी इसका सूत्र सेम होता है, बाकी इसका सब अलग होता है, ओके, सूत्र सेम होता है, आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा तो टेंशन ना लो, अभी केवल सुनो। तो इनके सूत्र सेम होते हैं लेकिन इनकी संरचना, इनके और चीजें सब क्या होती हैं, अलग होती हैं। तो ये मत समझ लेना कि सूत्र कैसे है, वही है क्या, है ना। तो टेंशन बाजी मत करना, एक को ग्लूकोज बोलो, एक को क्या बोलो, फ्रक्टोज बोलो, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ओके सर। और फिर यही ग्लूकोज फ्रक्टोज जाइमेज की उपस्थिति में क्या हो जाता है, एथेनॉल में बदल जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, हमने अभी इसको मैं बाद में अच्छा बैलेंस कराता हूं, अभी इसको बाद में बैलेंस कराते हैं, पहले मैं इसको याद करा देता हूं कि सर ये हमको कैसे याद होगा, ठीक है। तो कैसे याद होगा समझ गए ना, समझ गए, ओके सर। तो चलो बताता हूं ये कैसे याद होगा, ये दोनों चीजें, या हमें ये पूरी बात कैसे याद होगी। तो बस आप एक बात को याद कर लीजिए, किम शॉर्ट्स की क्या बात याद कर लीजिए, एक बात को। बेटा बचपन में हम लोग पिक्चर देखा करते थे, तो उसमें एक पिक्चर हमने देखी, उस पिक्चर में एक हीरोइन थी, उन हीरोइन का नाम था चीनी जी। क्या नाम था, चीनी। क्या नाम था, चीनी। तो वो जो हीरो था उस हीरोइन का, वो हीरोइन को क्या बोला करता था, चीनी जी। क्या बोला करता था, चीनी जी। तो हमने वहीं से उठा लिया और वहीं से अपना हम काम करेंगे, इसको हम वहीं से आपको याद कराएंगे। तो कैसे याद कराएंगे, आओ बताता हूं। चीनी जी का हाफ, समझ रहे हो ना, चीनी जी का हाफ
देगा एल की भाप। ऑल राइट, क्या? चीनी जी का हाफ देगा एल की भाप। ओके, ऐसे याद करना है। देखो ये लिखा है चीनी जी का हाफ, चीनी जी का हाफ देगा एल की भाप। ऑल राइट, बोलो, याद हो जाएगा। क्या याद करना है? चीनी जी का हाफ देगा एल की भाप। ओके सर, अब इससे हमारा काम कैसे हो गया पहले ये बताइए सर। हाँ, तुम लोग काम के ही तो, हाँ हाँ समझ रहा हूं। चलो इधर देखो, काम देखो, काम छोड़ो। तो देखो बेटा, चीनी, क्या? चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। और आपको पता है हमें क्या लेना है? सीरा लेना है ना। अगर आपको पता हो तो ये भाप से याद रखना, क्या लेना है? पानी। चीनी के साथ हमें क्या लेना है? पानी लेना है। चीनी के साथ क्या लेना है? पानी लेना है। ठीक है, अब चीनी का हम क्या कर दें? चीनी को 2 से भाग दे दें। चीनी के सूत्र में हम 2 से भाग दे दें। इसको अगर पूरा जोड़ो, इसको पूरा जोड़ो, C12, ठीक है, और इस हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ो तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 22 और 2 24, मतलब हो जाएगा C12 और H22 में 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 24, और O11 में 1 ऑक्सीजन और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसमें 2 का भाग लगा दो। चीनी जी, चीनी में क्या हुआ? पानी है, भाप है। ओके, समझ रहे हो? ओके सर, जब मैंने चीनी में पानी जोड़ा तो क्या बन गया? ये C12H22O11 हो गया। अब इसको क्या करो? 2 से भाग लगाओ। 2 से जब भाग लगाओगे तो कितना बनेगा? C6, भाग लगाओ, 2 छंग 12, 12 दूना 24 और 2 छंग 12, तो क्या बनेगा सर C6H12O6। कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो इससे याद रहेगा आपको कि पहले स्टेप में चीनी जी का हम 2 भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा? C6H12O6 बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। इतना काम हो गया। अब कब बनेगा ये जरा देखो, कब बनेगा? ये देख रहे हो, आई, चीनी का आई से क्या याद रखोगे? इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज एंजाइम। ओके, इन्वर्टेज एंजाइम से चीनी किस में टूट जाएगी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ओके, समझ रहे हो? इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, अब हमें क्या याद रखना है? अब यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये देख रहे हो जी देख रहे हो, जी से हमें क्या याद आएगा? जाइमेज एंजाइम। क्या? जाइमेज एंजाइम। ये जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा एल। क्या देगा? एल मतलब एथेनॉल, एथेनॉल। समझ पा रहे हो क्या? एथेनॉल। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखोगे कि चीनी इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगी। ओके, ठीक है, ये भाप से याद रखोगे कि चीनी के साथ पानी भी है, सीरा है। ओके, एक्वस। ठीक है सर, ऐसा याद रखना है। फिर क्या याद रखना है? ये जाइमेज एंजाइम इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एथेनॉल में। हमको क्या दे देगा? एथेनॉल। तो बोलो, याद हो जाएगा क्या? चीनी जी का हाफ देगा एल की भाप। ओके, तो चलो ये भी काम हो गया हमारा। थोड़ा सा यहाँ पे आप एक चीज और देख लो। क्या देख लें सर? आपको याद रखना है, सपोज करो अगर मैं इसको इधर भेजूं, ये 2 को इधर भेजूं तो 2 का कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? सपोज करो ये इस तरह लिखा है 1/2 इक्वल टू एल है लिखा है। तो अगर मैं इसको इक्वल करूं तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा ना। इसको अगर इक्वल करूं 1 बराबर 2L, ऐसे हो जाएगा। मतलब कहने का कि 2 का किसमें गुणा कराना है? एथिल अल्कोहल में। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, बाकी चाहो तो इसको बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पर हमें क्या लगा देना है? 2 लगा देना है, ऐसा। तो ये क्या हो गया? 2 मोल मिलेगा हमें, क्या? एथिल अल्कोहल, एथेनॉल। अब जरा फोकस करो, क्या क्या मिला? कितने कार्बन हो गए? 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6। अभी कितने कार्बन बाकी हैं सर? अभी 2 कार्बन बाकी नहीं, हाँ ठीक है, अभी 2 कार्बन बाकी है। तो 2 कार्बन ऐसे लिखो, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जरा चेक करो, 2 कितने इधर हाइड्रोजन है? 2 पंचे 10 और 10 2 12। इधर कितने हाइड्रोजन है? इधर सर हाइड्रोजन 12 है। ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है। अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन, देख रहे हो 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो अभी ऑक्सीजन सेटिस्फाई नहीं है, इधर 2 ऑक्सीजन है और इधर 6 ऑक्सीजन है। तो इधर भी कितने होने चाहिए? 6। 6 के लिए इधर क्या चाहिए मुझे? इसको 2 लगा दो, CO2 कर दो। मतलब कहने का यहाँ पे CO2 गैस भी निकलेगी। भाप से आपको 2 चीजें याद आनी चाहिए, भाप मतलब गैस, गैस मतलब पानी, भाप मतलब पानी, और एक गैस याद आनी चाहिए, क्या? CO2। मतलब एल्कोहल देगा और किस चीज की भाप देगा, किस चीज की गैस देगा? CO2 गैस देगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। देखो ये भी चीज आपकी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। आपको ये थोड़ा सा आपको हिंट याद रखना है, आपको हिंट से
आपको याद रहे, बस मैं इतना आपसे इच्छा रखता हूं। तो देख रहे हो कितने कार्बन है, 6। इधर भी कितने कार्बन हो गए, 2 दूनी 4 और 4 2 6। ठीक है, तो एल्कोहल के साथ और क्या बनता है, एल्कोहल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अरे बेटा ये क्या है, ये जीव है। जीव अगर कुछ खाएगा तो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा तो उसके साथ CO2 भी तो बनाएगा। जैसे तुम खाते हो तो एनर्जी के अलावा प्रोडक्ट भी तो खूब बनाते हो कि नहीं बनाते हो, वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये भी CO2 बनाएगा। तुम CO2 नहीं बनाते हो कुछ खाते हो तो ये भी तो जीव है। इस तरह भी याद कर सकते हो, ये भी तो जीव है। तो ये भी क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा। इसको आप शर्करा दे रहे हो तो शर्करा खा के ये क्या बना रहा है, एथेनॉल बना रहा है। अब ये एथेनॉल के साथ और भी कुछ तो बनाएगा, CO2। जैसे तुम खाना के साथ क्या बनाते हो, CO2 तो बनाते हो कि नहीं बनाते हो, इडियट। अरे सर आप तो, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए, ओके। तो CO2 भी बनाएगा। तो बाद में इसको आप बैलेंस भी कर लेना, ठीक है, 2 2 दोनों में 2 2 लगा देना, बात खत्म। समझ पा रहे हो? तो बोलो ट्रिक से याद रहेगा, जैसे आपको याद रहे वैसे आप याद कर लीजिए। बाकी मेरा काम है आपको याद कराना, आपको गाइड करना किस प्रकार आपको ये हमेशा याद रहेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो पहले इन्वर्टेज एंजाइम है फिर जाइमेज एंजाइम है, पहले इन्वर्टेज फिर जाइमेज। यहाँ पे ज्यादा गलती होती है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले जाइमेज आएगा कि पहले इन्वर्टेज आएगा। तो पहले आई और फिर जी, जाइमेज। ओके ठीक है सर। चलो इसका अगला प्रॉपर्टी देखो बेटा, ये भी क्या होता है, रंगहीन होता है। जैसे अपना अगला पिछला वाला था क्या, मिथेनॉल। ओके, पानी की तरह ये भी क्या होता है, कलरलेस होता है। और क्या होता है, क्वथनांक, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये लिक्विड होता है। दारू क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड से अगर मुझे इसको गैस बनाना है तो मुझे कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 351 केल्विन। ओके ओके सर। फिर क्या लिखा है, इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग विलायक के रूप में, एज अ सॉल्वेंट, विलायक के रूप में होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, और इसका उपयोग कार्बनिक यौगिक, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। ओके ठीक है सर। जैसे हमने अभी पीछे देखा मेथनॉल के द्वारा क्या बनाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो वैसे इसके द्वारा भी, एल्कोहल के द्वारा, एथेनॉल के द्वारा भी बहुत से कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ओके सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक और देख लो, एल्कोहल का विकृतीकरण। क्या, एल्कोहल का विकृतीकरण ये क्या होता है। तो बेटा ये, जैसे सपोज करो एक कोई फैक्ट्री है, वहां पर एल्कोहल का सामान, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, एल्कोहल का प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे अभी मैंने बोला ना, इसका उपयोग किसमें होता है, विलायक के रूप में होता है। सपोज करो एक पेंट की फैक्ट्री, किसकी फैक्ट्री, पेंट की फैक्ट्री है। अब पेंट की फैक्ट्री में हमें जो एल्कोहल का प्रयोग करना होता है विलायक के रूप में, ठीक है। तो अब हमें उसका प्रयोग करना है तो फैक्ट्री में ढेर सारा एल्कोहल लाना पड़ेगा, बना बनाया हुआ, तभी तो हम उसका उपयोग करेंगे और पेंट बनाएंगे, ऐसा समझो। ठीक है सर। अब जो वहां पे कार्यकर्ता होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो लेबर मजदूर होते हैं, वो देखते हैं कि अरे यार यहाँ पे तो एल्कोहल की क्या लगी है, भंडार लगी है। चलो एक दो कट माल लेते हैं, क्या रखा है कौन जान पाएगा, इतना सारा तो भरा है भंडार में, है ना। तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, इस चीज से बचने के लिए कि लेबर इसका मिसयूज ना करें पीकर, ठीक है, क्योंकि वहां पर भयंकर मात्रा में एल्कोहल रखा रहता है, एल्कोहल का प्रोडक्ट बनता है। तो इसीलिए वो उस चीज को क्या है, उस चीज को सेव करने के लिए, उस चीज का दुरुपयोग ना हो एल्कोहल का, उसके लिए वो क्या करते हैं, उसमें दो चीज मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर दे देता है उसको, एल्कोहल को क्या कर देता है, कलर दे देता है, पहला काम, ठीक है, ये रंग देने का काम करता है। दूसरा उसमें पिरीडीन मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, पिरीडीन, ठीक है, पिरीडीन मिला देते हैं। पिरीडीन क्या कर देता है, उसमें दुर्गंध पैदा कर देता है। तो बोलो अब तुम पियोगे ऐसा एल्कोहल जो कलर वाला हो और क्या हो, दुर्गंध दे, बोलो। कॉपर सल्फेट मिलाकर और उसे पिरीडीन मिलाकर उसको क्या कर दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है, ताकि इसका दुरुपयोग, अनर्गल प्रयोग ना हो। तो इसी को कहा जाता है एल्कोहल का विकृतीकरण, मतलब एल्कोहल को क्या कर दिया गया, विकृत कर दिया गया, खराब कर दिया गया। ठीक है, तो क्यों खराब कर दिया गया, किसी को चुल मची है अपना एल्कोहल खराब करने की, नहीं, उसको बचाने के लिए खराब किया गया, किसी को बचाने के लिए खराब किया गया, किसको, एल्कोहल को और वहां के लेबरों को, ताकि वो उसका दुरुपयोग ना करें। तो समझ गए एल्कोहल का विकृतीकरण। ये इसका छोटा सा फ्लो चार्ट है एथेनॉल बनाने का। ओके, इस फ्लो चार्ट को हमेशा याद रखिएगा, ताकि ये आपको ये भयंकर सी चीजें याद ना करनी पड़े, इतनी थ्योरी याद ना करनी पड़े। तो बेटा क्या था, चीनी जी का हाफ देगा एल की भाप। इसको थोड़ा सा गहराई से लेना और इस पे कन्वर्ट करने की कोशिश करना, आपको ये खूब काम देगा। क्या, चीनी जी का हाफ देगा एल की भाप। तो अब यहां से हम एल्कोहल की करेंगे विदाई और हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे। और तब तक के लिए हाउस सलविस्सा
बाय बाय, टेक केयर, सी या।